यीशु के जन्म को लेकर काफी खुशी होती है। इसको लेकर दरभंगा के कैथोलिक चर्च में 24 दिसंबर की मध्य रात्रि में ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा प्रार्थना की गई और खुशियां मनाई गई। तो अन्य भक्तों को भी दर्शन करने का मौका देंगे। है गौशाला के पास आपके द्वारा दिया गया मोमबत्ती को नहीं रुकेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वहीं मंगलवार को यीशु मूर्त रूप को देखने हेतु लोगों की भीड़ चर्च में देखी गई। इस बारे में चर्च के पुरोहित सुशील गेब्रेलिया ने कहा कि प्रभु यीशु हमें सद्भाव और सर्वधर्म का संदेश देते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। खुशी की बात है कि हमारे दरभंगा में इतने सारे श्रद्धालु भक्त आज क्रिसमस के दिन यहाँ पर आते हैं और मेरा मैसेज हमेशा रहा है लोगों के लिए कि प्रभु यीशु किसी धर्म संप्रदाय या पंथ के लिए नहीं बल्कि मानव मुक्ति के लिए आए थे। मनुष्य को मनुष्यता का अर्थ क्या होता है उसको बताने के लिए आए थे और उन्होंने बताया कि स्वार्थ में तो सब लोग जीते हैं, जानवर भी स्वार्थ में जीते हैं, लेकिन मनुष्य का एक जो यूनिक पहचान है वो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों को भलाई करता है, सेवा करता है, वो भी निस्वार्थ सेवा करता है, प्रेम करता है, क्षमा करता है। यही उनका संदेश है जो हर जन के लिए है, हर मनुष्य के लिए है। और आज के दिन मैं अपने सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ पे आते हैं, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग प्रभु यीशु को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, लेकिन कभी प्रभु यीशु की मानना शुरू करें, बाइबल की मानना शुरू करें। क्या प्रभु यीशु हमें बताते हैं उसको सुने और उसके अनुसार अपना जीवन बिताए, तभी आपका मानव जीवन सार्थक होगा। क्रिसमस डे के अवसर पर पूरे दरभंगा के लोगों का झुकाव कैथोलिक चर्च पर देखा गया, तो वहीं लोग अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सेल्फी लेते नजर आए। हेलो के लिए हम लोग लगभग 5-6 दिन पहले डीएम साहब और एसएसपी साहिबा के साथ हम लोग जाकर मिलकर मीटिंग किए थे। हालांकि लोग बहुत व्यस्त थे, फिर भी हम लोग के साथ समय दिए और मीटिंग हुआ। वो लोग पूर्ण सहयोग करने की बात कहे हैं और अभी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तादाद में पुलिस बल यहाँ मौजूद है, कमांडोज भी हैं। उम्मीद है वो लोग कंट्रोल कर पाएंगे। दिलनवाज साहब के बारे में हम सुने थे, इतने साल से वो कंट्रोल करते थे। बहुत लोग बोले कि फादर आपको उनकी कमी महसूस होगी। अब देखना है उनकी कमी वाकई में महसूस हो रही है या पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभा पा रहे हैं। दर्शन कर लेते हैं तो इतिहास शुरू से प्रारंभ से यहाँ पे बेसिकली कापुचिन मिशनरीज लोग यहाँ पे आए, फिर यीशु समाजी जेसुइट्स जिनको बोलते हैं, जिनका सन जेवियर सन माइकल्स चलता है, वो लोग यहाँ पर रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य था यहाँ के लोगों के पिछड़ापन को दूर करने के लिए और शिक्षा उनका अहम हथियार था। मैं स्वयं यहाँ पे 2004-05 में 1 साल रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर लगभग 17 सेंटर्स चलाते थे, नॉन फॉर्मल सेंटर्स, जहाँ मैं खुद बच्चों को, भैंस चराते हुए बच्चों को पकड़ के लाकर हम लोग 3 घंटा 4 घंटा शिक्षा के महत्व के बारे में बताते थे। तो ये एरिया यहाँ से लेकर जयनगर, मधुबनी, इधर सोनकी, सकरी, इधर आपका ददरवाड़ा, ये सारे क्षेत्र में हम लोग लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे। आज खुशी है इस बात की कि लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। हालांकि हमारे पास इतने शिक्षण संस्थानें नहीं है कि हम लोग सब जगह उनको अकोमोडेट कर पाएँ, लेकिन एक बार मन में एक चिंगारी आ गई कि हमें पढ़ना है, शिक्षा लेना है, तो लोग किसी प्रकार शिक्षा ले ही लेते हैं। कितने दिनों 25 साल हुआ है और इस साल जो हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया है और क्या कमियां रही हैं और किस प्रकार हम लोग और भी बेहतर ढंग से
यहाँ के लोगों की सेवा कर सके, क्योंकि चर्च शुरुआत से सबों के लिए है और सबों के लिए काम करते आया है। आज की परिस्थितियाँ चेंज है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में किस प्रकार चर्च का जो मेन उद्देश्य है सेवा करना, लोगों की भलाई करना, ईश्वरीय प्रेम और प्यार का प्रचार प्रसार करना, किस प्रकार हम लोगों को बता सकते हैं कि हाँ वो लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनका भी समाज में कुछ मूल्य है, महत्व है, किस प्रकार वो लोग अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैथोलिक चर्च शुरू से एक हथियार लेकर आगे चलती है, वो है शिक्षा। शिक्षा ही लोगों को सशक्त बनाता है, उनको उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फादर सुशील गैब्रियल, मैं यहाँ पे नया पल्ली पुरोहित हूँ। वहीं भीड़ को देखते हुए लोगों की तरफ से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं आने वाले लोगों को मोमबत्ती नहीं जलाने दिया गया और सभी की मोमबत्ती जमा करवा ली गई और प्रार्थना के समय चर्च के लोगों के द्वारा जलाने की बात कही गई। नंबर 5 से पूरब है, दोनार रोड पे। हम यहीं के वासी हैं, जो कि हम हर साल यहाँ आते हैं, ठीक है। और यहाँ अपने बच्चों के लिए कुछ मांगने, जीसस से प्रे करने आते हैं कि मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे और उनको पढ़ाई में हर चीज़ में अव्वल नंबर आए, इसीलिए। और जीसस हमारा प्रार्थना पूरा करते हैं। मुझे इसमें बहुत सारी आस्था है, इसी कारण हम यहाँ आते हैं। पूरी आस्था के साथ आते हैं और जब भी कुछ भी मांगे हैं, मेरा विश पूरा हुआ है, इसी कारण जो है हम हमेशा यहाँ आते हैं। क्या नाम हुआ? हर साल। मेरा नाम चंदा महासेठ हुआ। क्या कहिए? हेलो, यहाँ आई मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है और यहाँ जीसस मैं पहली बार आई हूँ। मैं बहुत दिन से, सालों से सोच रही थी आने के लिए, नहीं आ पा रही थी। बेटी बोली मम्मी चलिए, क्योंकि मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है, तो इसी स्कूल में पढ़ती है बेटी मेरी, तो बोली मम्मी चलिए, तो इसलिए मैं पहली बार है। मुझे अगर बहुत यहाँ खुशी मिली। किस तरह का अच्छा अनुभव रहा। मदर मेरी को मैं पहली बार नज़दीक से देखी, वो तो बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या नाम है? जी मेरा नाम संजू ठाकुर। क्रिसमस डे के अवसर पर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिसमें महिला पुलिस बल और पुरुष पुलिस बल थे, जो लोगों के आने जाने पर नजर रखे रहे। आज क्रिसमस डे पर यहाँ काफ़ी भीड़ जुटती है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर मोड़ पर, हर चप्पे चप्पे महिला सिपाही और महिला पदाधिकारी के अतिरिक्त सिपाही और पदाधिकारी हवलदार की प्रतिनियुक्ति करते हैं। कितने बजे तक आप लोग को कहा गया रहने के लिए? अभी नहीं, जब तक भीड़ समाप्त नहीं होती है तब तक प्रतिनियुक्ति रहेगा। ऐसे 6 बजे मुख्य द्वार बंद हो जाता है। 6 बजे के बाद भी भीड़ रहता है। 24 दिसंबर को दरभंगा हवाई अड्डे के शिलान्यास में दरभंगा सांसद कीर्ति झा आजाद के हुई अपमान को लेकर आम लोगों में आक्रोश।
का प्रोग्राम किया गया नीतीश कुमार और सुशील मोदी का, पलटू और सल्टू, ये दोनों मिल के जो है माननीय सांसद दरभंगा के जो लोकप्रिय सांसद माननीय कीर्ति आजाद जी जो हैं उनको नहीं पूरे मिथिलावासी को नीचे दिखाने के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि संजय झा को माननीय मुख्यमंत्री किस हैसियत से जो है, न वो एमएलए है न एमपी है, किस हैसियत से उस स्टेज पे बैठाया गया था। और माननीय सांसद का अपमान ये मिथिलावासी का अपमान है और हम लोग इनके विरोध। इस आक्रोश को लेकर मंगलवार को पूर्व पार्षद नंद किशोर यादव के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया म्यूजियम गेट पर। इन लोगों का कहना था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोगों में आक्रोश रहेगा। आप जहां तक कुछ लोगों ने कहा कि आप मेजबान थे, सांसद को यहाँ का मेजबान बताया गया, तो सांसद के हाथों से क्यों नहीं पहनाया गया? वहाँ जो खड़े थे विधायक जो थे उनको आप सम्मान दिलवा रहे हैं। दरअसल वो एक पार्टी विशेष का प्रोग्राम हो गया। वो वहाँ पर सीधा सीधी हमारे सांसद कीर्ति आजाद जी को वहाँ पर नीचा दिखाने का काम किया गया। और ये सिर्फ उनको नीचा दिखाने की बात नहीं थी, ये पूरे मिथिलांचल, पूरे दरभंगा की जनता को नीचे दिखाने का काम वहाँ किया गया। पर उन्होंने शिलान्यास किया और कहीं पर आज भी एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा का जो लोग लूट रहे हैं कि हमने लाया, तो वो उसके तथ्य में जाके पता करे कि वो एयरपोर्ट जो लाने का काम सिर्फ और सिर्फ कीर्ति आजाद ने किया। पॉलीथीन का उपयोग हमारे मनुष्य जीवन के साथ साथ धरती और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। वहीं पूरे बिहार में पॉलीथीन पर रोक 23 दिसंबर से लागू कर दी गई। इस रोक को सफल बनाने के लिए मंगलवार को प्रभात खबर समाचार पत्र के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो बिहार अग्निशामक से निकलकर आयकर चौक, हसन चौक होते हुए दरभंगा टावर पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। बिहार सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया है। इसको गैरकानूनी, इसके निर्माण के लिए, इसके बेचने के लिए या इसके उपयोग के लिए गैरकानूनी घोषित किया है। और पॉलीथीन पर्यावरण का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है। और पॉलीथीन का अगर हम उपयोग करते हैं तो असाध्य बीमारी, गंभीर बीमारियां भी होती है और यह नष्ट नहीं हो सकता। 500 साल भी अगर यह कहीं पड़ा है, ज़मीन के अंदर भी पड़ा है, तो यह नष्ट नहीं हो सकता। अगर इसको हम जलाते हैं तो बहुत तरह के ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिसकी गंभीर असाध्य बीमारियां होती हैं। तो आज प्रभात खबर द्वारा और प्रभात दास फाउंडेशन, NSS, मारवाड़ी महिला मंडल और सभी संस्थाओं ने आज इसके बैंड को सफल बनाने के, इसके लिए इसको जो गैरकानूनी घोषित किया उसको सफल बनाने के लिए रैली निकाली थी। सभी लोगों से अपील करते हैं कि एक संकल्प ले कि दरभंगा मुक्त प्लास्टिक हो, दरभंगा मुक्त पॉलीथीन हो, क्योंकि बिना दरभंगा मुक्त पॉलीथीन हुए राज्य पॉलीथीन मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए सब लोग मिलकर इस पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें और प्लास्टिक का भी कम से कम उपयोग करें, यह हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आभार प्रकट नहीं करेंगे, बस सिर्फ यह वचन लेंगे, जैसा माननीय विधायक जी, मेयर ने, नगर आयुक्त ने कहा है कि हम लोग अपने व्यवहार से पॉलीथीन को न केवल हटा दें, दूसरों को भी प्रेरित करें। इस रैली में नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर बैजंती देवी खेड़िया, नगर आयुक्त सहित कई लोग मौजूद रहे। सरकार का जो योजना है पॉलीथीन बैन पर, हम लोग सब जागरूक हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक सब अपने हिस्सा लेके और ये कर रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन लोग मान्यता के हिसाब से जाग जाएं और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, यही हम लोग की प्रेरणा है। नगर निगम के माध्यम से, प्रभात खबर के माध्यम से भी आज कई दिनों से हर पेपर में निकल रहा है कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, उसके फायदे भी हैं। और जो भी सरकार का नियम है ये हम लोग के लिए फायदेमंद ही के लिए नियम लागू होता है। सामाजिक जो अपना दायित्व है उसके निर्वहन में अग्रणी भूमिका में रहा है और इससे सामाजिक जागरूकता होगी। लोग यह समझेंगे कि इसका उपयोग नहीं करना है। उस दृष्टिकोण
माध्यमों से रैलियाँ, नुक्कड़ नाटक जो हमारे साधन है उसका उपयोग हो रहा है। और आज की रैली काफ़ी सफल रही है। रैली समझाने में सफल रही है। इस रास्ते का उपयोग। दरभंगा हवाई अड्डे के सिविल एनकेलव के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा से निलंबित सांसद प्रतीश आजाद हुए नाराज। मिली जानकारी के अनुसार जब पुलिस उनके समर्थकों को लेकर जीप में बैठाकर थाना की ओर ले जाने लगी, जिससे नाराज होकर श्री आजाद कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर कार्यकर्ताओं को छुड़ाने निकल पड़े। सोमवार को दरभंगा सेंट्रल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी एवं हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा किया गया। हमारा बच्चा बहुत ऊंचा जाए। हमारे दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं और इनका विश्वास आज 20 साल से हम लोग को मिला है। और पुनः विद्यालय परिवार की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे स्कूलों के मास्टर हमारे बीच में, हम उनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और समय पर आकर बच्चों में शोध लगाने का काम और उससे दिशा निर्देश दिया है, शायद हम उससे करने का प्रयास करते हैं और आने वाले समय में और अधिक करेंगे। पूरा से चाहेंगे कि आप अपना शेड्यूल बना के रखेंगे सर, और स्वास्थ्य लाभ होता ही है, बीमारी से निजात मिलता है। तो जब बच्चे मार्गदर्शन से घर का माहौल स्वच्छ होगा, जब आप इनको जानकारी उद्घाटन हम लोग सरस्वती पूजा के दिन 10 तारीख को डस्टबिन शोभा का चीज दिखाई देता है। डस्टबिन में कूड़ा नहीं फेंका जाता है, डस्टबिन के बाहर कूड़ा छोड़ देता है। अगर हम सही से जानकारी बच्चा के माध्यम से समाज को दे, ताकि कूड़ा फेंकने वाले अभिभावक किसी न किसी बच्चे के अभिभावक है, अगर बच्चा जानकारी घर में देता है कि आपके इस गलत भविष्य का ही हम कामना करते हैं कि आपका बच्चा इसी तरह आगे काम में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से या अन्य कार्यक्रम से हम तो आते ही हैं।